Hi kids, today I'm taking up the definite integral. Definite integral का क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग ऑफ 7.11 एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन 9 ले रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.11 बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और दोबारा पूछे जाने के भी चांसेस पूरे पूरे हैं. सो जस्ट सी दिस वन हाउ वी डू इट. हम इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखें. हम क्या करते हैं सबसे पहले बड़े ध्यान से इसको व्यू करें तो आई अप्लाई द प्रॉपर्टी. अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दैट इज व्हाट आई हैव इट अ प्रॉपर्टी दैट इज 0 टू a f of x dx is equal to what I have 0 to a f of a minus x dx. ठीक है. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास क्या था अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ. हाँ ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी लिखनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे. बी केयरफुल इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यू आर सपोज टू राइट डाउन प्रॉपर्टीज़. अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे. ध्यान रखना इस चीज़ का. नाउ व्हाट आई हैव आई इज इक्वल टू अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे तो ये क्या आता है 0 से π/4 log ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस tan π/4 minus x dx. Fine. Now what I get from this one मेरे पास यहाँ पे क्या था if I apply this property this comes out to be 0 से π/4 log of this is 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. नाउ दैट कैन बी रिटन एज व्हाट. अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला है हमारे पास tan π/4 माइनस एक्स का बहुत से लोगों को 12th में ये आइडिया नहीं होता है. ध्यान रखना दिस अ फॉर्मूला tan π/4 minus x can be written as 1 minus tan x by 1 plus tan x. Be careful with it. Now what I get from here if I take up the LCM this comes out to be ये क्या आ जाएगा this comes out to be 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx. tan से tan कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 0 से π/4 दिस कम्स आउट टू बी मेरे पास ये क्या आएगा दिस इज व्हाट आई हैव 2/1 प्लस tan x dx. now that can further be written as what I have 0 से π/4 this is what I get log 2 dx minus 0 से π/4 log 1 plus tan x dx. ठीक है. नाउ विच कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट जिसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखें. अब मैं यहाँ पे इसको तो एज इट इज रखता हूँ आई इज इक्वल टू 0 से π/4 दिस इज व्हाट आई हैव log 2 dx. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करता हूँ तो मेरे पास अगर आप इसको ध्यान से देखें ये वाला क्वेश्चन दिस इज सेम एज दिस वन. ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है. ध्यान से देखना ये और ये दोनों क्या हैं सेम है. अगर ये दोनों सेम है तो व्हाट आई कैन राइट डाउन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ आई लिख सकता हूँ. दिस विल बी शिफ्टेड टू अदर साइड आई प्लस आई is equal to what I get 0 से π/4 log 2 dx. now if I take up I log 2 is a constant. log 2 जो है वो क्या है sorry log 2 क्या है log 2 is a constant. अगर log 2 constant है तो what I can write down this one as this is 2i log 2 बाहर आ गया. अब इसका जो इंटीग्रल था वो क्या है दैट इज व्हाट x विद अस दिस कम्स आउट टू बी 0 से π/4 तो ये क्या आएगा i दिस कम्स आउट टू बी हाफ log 2 and this comes out to be what we have π/4 minus 0. now if I solve it up this comes out to be π/8 log 2 is my final answer. please be careful with it. ठीक है. हाँ एक और चीज ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को ये एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जिसमें एक क्वेश्चन दिया जा सकता है. वो कैसे दिया जा सकता है आई कैन इवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज ये एग्जाम में सीबीएसई में पूछा जा चुका है. इवन अर्ली 90s में ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर. सो ये चांस लेना नहीं क्योंकि सीबीएसई में इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. दिस इज व्हाट log ऑफ 1 प्लस एक्स
बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट आई डू इट अप हियर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, x नहीं tan थीटा। तो ये क्या होगा, dx इज इक्वल टू व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, secant square theta d theta, as theta tends to 1, then x tends to what I get, pi by 4। x क्या आता है, पाई बाय 4 आता है। एज यहाँ पे इसको आई एम पुटिंग अप हेयर, ठीक है, ध्यान से देखें, एज थीटा टेंड्स टू 0, लोअर लिमिट 0 है, देन सॉरी x टेंड्स टू है, सॉरी दिस इज x एंड दिस इज, अगर x 1 है तो थीटा पाई बाय 4 है। हाँ, कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है ये पाई बाय 4 कैसे आया। ध्यान रखना, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट चेंज हो जाएगी। जैसे 1 था, 1 को आपने क्या किया, 1 को अगर आप इसको, इस 1 को यहाँ डालते हैं, इस 1 को यहाँ डालते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन थीटा इज व्हाट, पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे ही जब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या इसको लिखा मैंने, x टेंड्स टू व्हाट 0। अब मेरे पास यहाँ पे ये 0 कहाँ डला, ये वाले इस x में 0 डल गया, इस x में। ठीक है, ध्यान से देखना, किस में 0 डल गया, इस वाले x में ये 0 डल गया। जैसे इस x में 0 डालोगे, tan थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन थीटा इज व्हाट 0, व्हेन थीटा इज व्हाट, देन थीटा टेंड्स टू व्हाट आई गेट 0। अब मेरा जो लिमिट थी, ये क्वेश्चन क्या बन गया, बड़े ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को, 0 से ये क्या हुआ, पाई बाय 4। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ ये, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या आया, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आया था, व्हेन आई सब्स्टिट्यूटेड, तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, 0 से पाई बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा, this is secant square theta and this is also secant square theta d theta। ठीक है, नाउ कैंसिल दिस विद दिस वन, इसको आपस में कैंसिल कर दें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और ये d थीटा, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेम एज the initial question given to us, that's the way we have it। तो आगे further की proceeding will be same as we have done in the previous question with you, so please be careful with it। इसको ध्यान से देखना इस question को। I am taking up the next question with you, ध्यान से देखें। that is what we have it of again of a definite integral। ये भी दोबारा क्या है, definite integral का अच्छा question है। now what I do it up in this case, मैं यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ, पहले प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये क्या आया, 0 से पाई बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, लॉग साइन स्क्वायर x माइनस लॉग साइन 2x dx। ठीक है, नाउ विच कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट आई हैव इन दिस केस, 0 से पाई बाय 4, ये मेरे पास क्या है, दिस कम्स आउट टू बी, मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर x बाय साइन 2x। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, 0 से पाई बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी, मेरे पास क्या आया, लॉग साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को आई विल लीव इट अप एज इट इज। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज व्हाट आई हैव, 2 साइन x cos x dx। ठीक है, ये वाला साइन, ये ध्यान रखना, कौन सा साइन, ये पावर और ये साइन x आपस में कट गए। अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, 0 से पाई बाय 4, दिस कम्स आउट टू बी लॉग, नॉट, इट इज नॉट पाई बाय 4, इट इज पाई बाय 2 बाबू, ध्यान से देखें, ये पाई बाय 4 नहीं है, ये क्या है, पाई बाय 2 है। क्या है ये, पाई बाय 2। तो ये क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी tan x बाय log tan x बाय 2 dx। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 0 से पाई बाय 2
this can be written as what, log tan x minus what I get it up in this case, sorry, dx minus 0 से what we have pi by 2, this comes out to be what I get log 2 dx. ठीक है, अब यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखना, what यहाँ पे ये ध्यान रखना मैंने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ये नोट कर लेना, log of a by b, log of a by b can be written as log of a minus log of b. Be careful with it. ठीक है, now this is a property which we have used. इसको लिख लेना कहीं पे, वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को आती होगी. I'll take up this one as what we have I minus, अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, I'll take up this one as I1. तो ये मैंने क्या किया, log 2 कॉमन लिया, ये क्या था, कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रल वही जैसे लास्ट केस में हमारे पास क्या था, इट इज़ व्हाट x, ये क्या है 0 से पाई बाय 2. Now what I'll get from here, मेरे पास यहाँ पे ये क्या आता है, this comes out to be what we get, I is equal to I1 minus ये क्या आएगा पाई बाय 2 log 2. ठीक है, consider this one as what, equation 1. Now what I'll take up in this case, now what I have it up, अब मेरे पास क्या आता है, now I1 मेरे पास क्या है, that comes out to be what we get, I1 is 0 से pi by 2 log tan x dx. ठीक है, अब मेरे पास ये यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मैं I'll use up the प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, since 0 to a f of x dx is equal to what I have in this case 0 to a f of a minus x dx. ठीक है, which can further be written as what, I1 is equal to what, 0 से pi by 2 log of ये क्या आएगा tan pi by 2 minus x dx, which can further be written as what I have 0 से pi by 2 ये क्या हो जाएगा log cot x dx. अब log cot x को I can even write down as what we have 0 से pi by 2, this can be written as what we have 1 by tan x dx. ठीक है, मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ छोटे छोटे भी. अब 1 by tan x can be written as log of 1 by tan x can be written as minus 0 से pi by 2 log tan x dx. ठीक है, now if you see this one, this is equal to minus I1, this is equal to what I have taken minus I1. तो what I'll have it up here, मेरे पास ध्यान से देखना, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, I1 is equal to minus I1. तो ये क्या हो जाएगा, if I shift up here to the other side, I1 plus I1 is equal to 0. 2I1 is equal to 0. तो I1 मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, I1 क्या हो गया, 0 हो गया. अब अगर I1 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 what we can have, इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या आता है, I इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो 0 हो गया, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2. ठीक है, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई बाय 2 log of what we have 1 by 2, log of what we can write on 1 by 2. अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना, मैंने जो एक प्रॉपर्टी एक यहाँ पे लगाई, वही सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी लगाई, इसमें अप्लाई की. वो मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई, व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी विद अस, लाइक log of 1 by x कैन बी रिटन एज माइनस log x. क्योंकि जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, जब भी मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, लॉग के केस में इल गिव राइज टू अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इस वाले केस में मैंने रेसिप्रोकल लिया तो माइनस आ गया. अब यहाँ पे माइनस था तो मैंने जब रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया. वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका. ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि log 2 था, माइनस हटाया log 1 by 2 हो गया. इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, सेम बिल्कुल सिमिलर वेराइटी. इफ आई सी टू इट केयरफुली, ध्यान से देखना, आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं आपको इसमें सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ. जैसे 0 से पाई बाय 2 है तो आई कैन राइट ऑन 2 log cos x माइनस log sin 2x dx. ठीक है, नाउ दिस इज सिमिलर एज दिस, सिर्फ ये वाले इसकी जगह, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी जगह पे आपने क्या रख दिया ऊपर,
उसकी जगह पे आपने क्या रख दिया, ऊपर cos x रख दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, तो इट कम्स आउट टू बी द अनदर क्वेश्चन विद यू. सो प्लीज टेक केयर. इन दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना. दिस बीन आस्क्ड अप मेनी टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो चांस लेना नहीं इनके ऊपर कि ये कहाँ से आए कैसे आए. हाँ, एक दो बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे. एक दो बार लिखना पड़ेगा, और जो मैंने इसको ऑल्टरनेटिव आपको बताए हैं उनको भी ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय, सी यू.